तुला राशि वाले दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर माया की रेमेडी में। दोस्तों, यह वीडियो आपको सामान्य जानकारी से कहीं बढ़कर एक बड़ी चेतावनी है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 से 5 दिनों में एक भयानक मोड़ आने वाला है। एक ऐसी घटना घटेगी जिसकी वजह से आपका दिल टूट जाएगा, आंसुओं के समंदर में आप डूब जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई अपना जिसे आप हद से ज्यादा प्रेम करते थे, आंसुओं के समंदर में आप डूब जाएंगे। आपका कोई अपना जिसे आप ज्यादा प्रेम करते हैं, वह आपसे दूर कहीं जाने वाला है। कहने में तो ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन समय और ग्रहों की चाल और नियति यही कह रही है और हमें आपको सत्य बताना ही पड़ेगा। और यह सत्य समय से पहले जानकर आप इस बुरे समय को या फिर कहें इस अनहोनी को टाल भी सकते हैं। बस इसके लिए आपको इस समय की चाल को समझना होगा, होने वाली इस घटना को पूरी तरह से आपको जानना होगा और इस सबसे कहीं बढ़कर इस घटना से बचने के लिए स्टिक उपाय आपको करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य होंगे जो अगले 3 से 5 दिनों के आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिससे यह अनिष्ट ग्रह योग टल जाएगा और आने वाली जो परेशानियां हैं वो भी कट जाएंगी। हमारा आपसे बस इतना ही कहना है दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में आने वाले एक बड़ी विपत्ति को टालने का कार्य करेगा। इसी के साथ साथ आपकी कुल देवी और आपके पितर भी उनका आशीर्वाद आपको दिलवाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, अगले 3 से 5 दिनों में बहुत ही परेशानियां आने वाली हैं। ऐसे में आपको कुछ और ऐसे कार्य भी करने होंगे। हो सकता है नैतिकता के हिसाब से आपको ठीक ना लगे, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे पुराने और वेदों में लिखा हुआ है। दोस्तों, आपको इस कार्यक्रम को पूरे अंत तक देखना ही होगा। यह केवल व केवल आपके जीवन पर आधारित है। आपकी ग्रहों की चाल, आपकी कुंडली, जीवन की वर्तमान परिस्थितियाँ सही आकलन करने के बाद इस कार्यक्रम की रचना की गई है। साथ ही साथ माता रानी के द्वारा दी गई कुछ बेहद खास और कुछ गुप्त अनुभूतियों के आधार पर इस कार्यक्रम को बनाया गया है। दोस्तों, आज माता रानी की कृपा है जो आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है कि आप जो परेशानियों का सामना करते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से आप बच सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद और कृपा आपको पूर्ण रूप से मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों, आपको इस कार्यक्रम को पूरे अंत तक जरूर देखना है और जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो पूरी गंभीरता के साथ आपको लेना है और कुछ जरूरी कार्य हैं जो आपको अपने जीवन में जरूर ही उतार लेना है। दोस्तों, हमारी आपसे केवल यही एक शिकायत है, कई बार आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को सुन तो लेते हैं, उन बातों पर गंभीरता से अमल नहीं करते हैं, उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। कई बार कुछ जरूरी बातें भी करने का आप अपने मन में विचार भी बना लेते हैं। कई बार आप चीजों को सोचने समझने का विचार भी बना लेते हैं, लेकिन फिर उसको समय के साथ आप भुला देते हैं। आप लापरवाही दिखाते हैं और उन उपायों को नहीं करते हैं। हम आपसे पहली बार कितनी बार कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं कि जो हम बातें आपको बताते हैं वह 100% सत्य होते हैं और जिन क्रियाओं के विषय में हम आपको बताते हैं वो क्रियाएं भी पूर्ण रूप से प्रमाणित होती हैं, वैदिक और शास्त्रीय पद्धति पर आधारित होती हैं और हजारों लोगों पर दोस्तों आजमाई हुई होती हैं। तो आप भी उन क्रियाओं को अगर करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बस शर्त यही है कि कोई भी क्रिया किसी भी देवी देवता के लिए अगर आप करते हो, उस क्रिया के प्रति, उस देवता के प्रति आपका भाव अटूट होना चाहिए और वह क्रिया जैसे बताया जाता है उसी के अनुसार ही आपको करनी चाहिए। यदि आप उस क्रिया के तौर तरीके बदल देंगे या फिर उस क्रिया में उतना भाव नहीं डालेंगे तो फिर आपको परिणाम भी शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। बस इतना सा हमारा निवेदन है कि आज इस कार्यक्रम को पूरे अंत तक जरूर देखें, सारी बातों को गहराई से समझें, जीवन में उतारें तो आप बहुत बड़ी मुसीबत से आप बच जाएंगे। दोस्तों, हम आपको आने वाले समय के बारे में कुछ संकेत जो आपको अभी से मिलने शुरू हो गए हैं, उनके विषय में भी आपको हम बताएंगे। हर बात को इतनी गहराई से बताएंगे कि आपको यकीन हो जाएगा, कि आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। जब हम आपके लिए बात कर रहे हैं और आपके लिए यह कार्यक्रम बना रहे हैं तो बात भी केवल आपके ही जीवन की होगी। तो आपको यह विश्वास करना होगा कि माता रानी आपसे जुड़ना चाहती हैं और सीधे आपको बातें बताने का प्रयास करना चाहती हैं। केवल माध्यम हमें बनाया है। तो आपको बता दें कि जैसे कहा जाता है, कलम तो हम हैं और लिखने वाली माता रानी है। तो आपसे निवेदन यही है कि कार्यक्रम में पूरे अंत तक जरूर बने रहें। अभी हमारा कार्य, हमारी मेहनत, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा
माता रानी के प्रति सफल होगी। चलिए आज की इस विशेष कार्यक्रम को शुरुआत करें। तो हम चाहेंगे माता रानी को आप आभार जरूर व्यक्त करें। तो आप कमेंट बॉक्स में 3 बार लिख दीजिएगा, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपकी रक्षा जरूर करेंगी और आपका जीवन सुंदर बनेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल कार्यक्रम में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, अगर आपको शुद्ध ज्ञान चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और माता रानी से जुड़ जाइए। तो चैनल में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो आने वाला समय है, जो 3 से 5 दिनों का विशेष समय है। 3 से 5 दिनों का जो समय है वो आपको विशेष रूप से परेशान करेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो परेशान करेंगी, सामान्य है लेकिन परेशान करेंगी। पहले हम अब चर्चा करते हैं, उसके बाद उस एक चीज के बारे में आपको बताएंगे, उस घटना के बारे में आपको बताएंगे जो आपके जीवन में बड़ा भूचाल लाने वाला है, उससे बचने के उपाय और कुछ कार्य भी हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब कोई घटना अच्छी हो या बुरी हो घटने वाली होती है तो उसके संकेत पहले से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। यदि पिछले कुछ दिनों में आपको कुछ 2 से 3 घटना जो अवश्य घटी है, जिनसे आपको यह पता लग जाएगा कि आने वाला जो आपका समय है यह आपके ऊपर किस तरफ प्रभाव डालेगा। ये संकेत होंगे उस नकारात्मक समय के, उस होने वाले अनिष्ट ग्रह के, योग के। पहले उन्हें समझिए। तो यह संकेत होंगे हमारे प्रमुखता के। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं पहला संकेत की पिछले 2 से 3 दिनों से आपको अजीब सी बेचैनी लग रही है। या दोस्तों, आपके आसपास सब कुछ ठीक ठाक है, कोई परेशानी की बात नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आपका मन अजीब से बेचैन लग रहा है। आपको कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छे से अच्छा बात भी आपको अच्छी नहीं लग रही है। आपकी किसी बात को लेकर आप सब लोग हंसते हैं, आप ऊपर हंस देते हैं, लेकिन आपको अंदर से हंसने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और दूसरी बात, आपका सिर भी भारी सा बना हुआ है। पिछले 2 से 3 दिनों से आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर पर, आपके सिर पर कोई बोझ सा लग गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा अजीब सी अकलाहट है। अंदर ही अंदर आपको अजीब सी घुटन महसूस हो रही है। आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यह बहुत बड़ा संकेत है। यदि आपको ऐसा लगता है तो यह आने वाले नकारात्मक संकेत है जो आपको पहले से ही महसूस होने लगा है। अब दूसरा संकेत, आप इसे भी ध्यान से सुनिए। रात्रि में दोस्तों आपको बहुत लेट से नींद आ रही है और बहुत रात्रि तक जागते रहते हैं। दूसरा, आपको नींद आने के बाद भी आपकी थकान पूरी नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप नींद से जागने के बाद भी आपको थकान जैसा महसूस होता है। शरीर आपका बहुत थका हुआ, आपका शरीर फ्रेश नहीं महसूस होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप ऊर्जावान महसूस नहीं करते हैं। सो कर जगते हैं तब भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे थकान से पूरे भरे हुए हैं, जबकि आप सोकर जागे हैं। तरोताजा आपको होना चाहिए, लेकिन नहीं। दूसरा यह है कि आपको रात्रि में सोते समय भी आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। करवटें आप बदलते रहेंगे लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, और नींद आएगी भी तो आपके 3 तरह के सपने दिखाई देंगे। पहला, अगर आपको नींद आ गई तो सपने में 3 चीज आपको दिखाई दे। पहला, सपने में सांप दिखाई देगा। दूसरा, आपको किसी इंसान की परछाई दिखाई देगी। और तीसरा, आपको लगेगा कि आप किसी ऊंचे स्थान से नीचे गिरने वाले हैं। ऐसा संकेत, ऐसे सपने आपको दिखाई देंगे। तो इनमें से आपको कोई भी सपना दिखाई देता है, बेचैनी मन में रहती है, नींद नहीं आती है, तो समझ जाना यह संकेत है आने वाले उस समय का। यह बुरा समय नहीं है, बुरा समय आने का यह संकेत है। बात करते हैं तीसरे और सबसे बड़े संकेत के बारे में। तीसरा संकेत यह दोस्तों कि आपको कुछ बुरा होने का, कुछ गलत होने का, किसी बात या किसी घटना के घटित होने का डर सा लगा रहता है। इसके बारे में सोचकर आपकी आत्मा तक कांप जाती है। कोई घटना के बारे में, विषय में सोचकर आपके मन विचलित हो जाता है। अब दोस्तों एक बात याद रखना कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं, इन बातों के विषय में आपको गहराई से निर्णय लेना होगा, और तभी आप इन बातों के विषय में आप समझ पाएंगे। यूं ही आप सोचकर, सुनकर आप नकार देंगे तो आप सत्य से पीछा छुड़ा लेंगे। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि कुछ गलत आपके साथ होने वाला है, कोई अपने के साथ, कोई किसी के साथ गलत होने वाला है, कोई बाहर जाता है या आप भी कहीं बाहर निकलते हैं घर से, तो आपको एक अजीब सा डर बना रहता है। और जब कोई बाहर से अंदर भी आए, आपको किसी अनहोनी का, किसी गलत का डर बना रहता है। यानी कि यह जो आपको पूर्वाभास जैसा महसूस हो रहा है,
हो सकता है यह किसी बहुत बड़े नकारात्मक योग का पूर्वाभास हो। वो इन 3 संकेतों से किसी नकारात्मक योग का पूर्वाभास हो, इन 3 घटनाओं से या इन 3 संकेतों से आप बचा सकते हैं। जान सकते हैं कि कुछ निकट भविष्य में कुछ छिपा हुआ है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ कोई एक घटना ही घट रही हो, या कुछ ऐसे हो कि जिनके साथ 2 घटनाएं घट रही हो, 2 संकेत मिल रहे हो, या किसी को साथ तीनों संकेत मिल रहे हो, तीनों घटनाएं एक साथ घट रही हो। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिसके साथ ये घटनाएं नहीं घटेंगी। नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपके पुरखे पूर्वज और आपकी कुल देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके आसपास रक्षा कवच बनाकर बैठी हुई है। फिर भी दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको फिर भी इस कार्यक्रम को आगे अवश्य देखना है। दोस्तों इस कार्यक्रम को आप पूरा देखिए, क्योंकि पता नहीं है कि बुरा वक्त, बुरा समय कितनी ताकत के साथ आता है और आपका कितना नुकसान करता है। बेशक आपके आसपास रक्षा कवच होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, ना ही इसमें कोई शक है। फिर भी किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही, क्योंकि बात समझने की कोशिश करिए। देवी देवता घटनाओं में आपकी रक्षा कर सकते हैं, आपको बचा सकते हैं, लेकिन घटनाओं को घटित होने से रोक नहीं सकते हैं। घटनाएं तो घटेंगी ही, चाहे छोटी घटे या बड़ी घटे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने यहाँ तक की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी होगी और हर बात को समझ भी चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में, एक अनहोनी घटना के बारे में और एक घटित होने वाले योग के बारे में। दोस्तों आपको और आपके साथ जो घटना घटेगी, आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों के भीतर आपकी आर्थिक स्थिति में आपसे कोई कर्जा मांग सकता है, आपसे कोई पैसे की मांग करेगा और आपको उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। और उसकी मदद करने के चक्कर में आपका तो पैसा फंसेगा ही, आपके अपने कार्य भी प्रभावित होंगे, क्योंकि आप अपना जो जमा किया हुआ पैसा है आप किसी की मदद करने के चक्कर में आप उसे दे देंगे, लेकिन वह आपका पैसा समय से वापस नहीं करेगा। इससे आपके कार्य क्षेत्र में प्रभावित होंगे, आपकी पूंजी फंस जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगले 3 से 5 दिनों के भीतर अगर आपसे कोई उधार मांगता है तो आपको साफ मना कर देना है, कोई बहाना बना देना है, बात को टाल देना है। अब दूसरी अनिष्ट घटना आपके चरित्र पर दाग लग सकता है। आप अपने आप को खुद को बचा के रखिएगा, वरना आपके चरित्र पर भी लांछन या दाग लग सकता है। इसमें केवल कुंवारे लोग ही नहीं फंसेंगे, बल्कि इसमें शादीशुदा लोग भी, जिनका विवाह हो चुका है, वो भी फंस सकते हैं। यानी कि किसी के प्रति आकर्षित होंगे, उसके साथ प्रेम संबंध में फंसेंगे, उसके साथ उनके चरित्र के बाद चरित्र की उनकी हानि होगी। इसलिए इस समय में अगले 3 से 5 दिनों के भीतर आप बहुत सोच समझ के, बहुत संभल के रहिएगा, वरना आपका मान सम्मान, आपके चरित्र पर दाग भी लग सकता है। दोस्तों चरित्र की हानि बहुत बड़ी हानि होती है। कहावत है कि जब आपका चरित्र आपका धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, आपकी सेहत चली गई तो समझो कुछ नुकसान हुआ, लेकिन यदि आपका चरित्र ही चला गया तो समझो कि सब कुछ चला गया। अब इस नुकसान की भरपाई जीवन भर नहीं हो सकता है, तो यह नुकसान आपको हो सकता है तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, अपने मन, अपने इंद्रियों पर काबू रखना होगा। यूं ही आपको भटकना नहीं है, मनचढ़ा व्यवहार आपको नहीं करना। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं आप चरित्र से कमजोर हैं या आपका चरित्र ठीक नहीं है, केवल हम इतना कह रहे हैं कि ग्रहों की बदलती चाल से इंसान की सोच भी बदलती है, मन पर भी प्रभाव पड़ता है और फिर इंसान कभी कभी भावनाओं में भी बह जाता है और गलत निर्णय ले बैठता है। घटना तो वही है, इंसान गलत नहीं होता है। आप भी नैतिकता जानते हैं, अच्छाई बुराई सब समझते हैं, लेकिन ग्रहों के चाल से तो सब बंधे हुए हैं। यहाँ तक कि जब भगवान भी संसार में आए, उन्हें भी ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त न हो सके। जी हाँ दोस्तों, तो आप और हम चीज ही क्या हैं? जब भगवान नहीं बच सके तो हम लोग क्या हैं? तो फिर ग्रहों का कुछ इस प्रकार आपके ऊपर प्रभाव ही रहेगा कि चरित्र का हरण हो सकता है, लांछन लग सकता है, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार आपके साथ हो सकता है। और तीसरी हानि भी, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी संगत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नकारात्मक है, गलत कार्यों में डूबा रहता है और यह आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि वह आपका खास है, आपके साथ रहता है, इसलिए आप उसे अनदेखा करते हैं, उसकी बातों में नहीं आते हैं, उसकी चीजों से और उसकी बातों से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन आपसे उसका संबंध अभी भी बना हुआ है। तो होगा यह कि अगले 3 से 5 दिनों के आपको एक ऐसी स्कीम, आपकी ऐसी योजना बनाते जा रहा है जिससे आप
प्रभावित हो जाएंगे, फिर आप गलत कार्य की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो यह गलत कार्य आपको हो सकता है कि शुरू में बहुत अच्छा लगे आपको और आपको इसमें कोई बुराई नजर ना आए, आपको लगे कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ही हो रहा है। जब आप अंदर पहुंचेंगे तो वहाँ आपको बुरा बुरा ही सब लगेगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, आपके लिए एक जाल, एक षड्यंत्र ही बना हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, कि आज के समय में जहाँ पर विश्वास होना चाहिए वहीं पर ही विष का वास होता है। लोग अपने बनकर अपने को ही छलते हैं, अपनी मतलब सीधा करते हैं और अपनी परेशानियां दूसरों पर डाल देते हैं और उसके बाद खुद स्वतंत्र हो जाते हैं और वह इंसान फंस जाता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगले 3 से 5 दिनों में कोई व्यक्ति आपका आकर आपसे कोई योजना, कोई स्कीम बताए पैसा लगाने के लिए, पैसा कमाने के लिए या फिर यूं ही मजे के लिए, तो जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क है लेकिन सब कुछ सुरक्षित है। तो आपको समझ जाना है, सतर्क हो जाना है कि यह ठीक नहीं है, यह आपके लिए एक जाल है। तो थोड़ा आपको संभल कर रहना है। ऐसी कोई घटना जब आपके साथ घटित होने लगे तो हमारी इस बात को आप याद कर लेना, तो समझ लेना कि यह ग्रहों की चाल है और उन्हीं का प्रभाव है जो आपके सामने ऐसी स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें, हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये शक उत्पन्न हो कि हम आपकी बात क्यों माने, हम तो अपनी बुद्धि से चलेंगे, हमें जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। आप कौन होते हैं हमें बताने वाले? बात उनकी भी ठीक ही है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए तो कहा गया है कि लेकिन आप हमारी बात ना मानिए और जाइए तो फंस जाइए, उसके बाद समाधान ढूंढने के लिए निकल पड़िए। दोस्तों, आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के यहाँ बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु हुआ करते थे। उनके यहाँ भी बड़े बड़े ज्योतिषी बैठा करते थे और वे लोग भी अपने जीवन के हर एक पल का, ग्रहों के हर एक चाल का सही आकलन और ज्ञान रखा करते थे। क्या वे लोग सब मूर्ख थे? आज के समय में बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े उद्योगपति भी कांड विद्वान पंडितों के और ज्योतिषियों के संपर्क में रहते हैं ताकि उनका अच्छा समय हमेशा बना ही रहे। हाँ दोस्तों, अब ये बात अलग है कि इतने बड़े लोग ज्योतिषियों के संपर्क में है कि पंडितों के संपर्क में हैं, कहाँ से ज्ञान ले रहे हैं, मार्गदर्शन ले रहे हैं, यह आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वह बहुत बड़े लोग हैं। आप और हम बड़े साधारण लोग हैं। हम तो केवल उतना ही जानते हैं जितना वे हमें दिखाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको लगता होगा कि ये सब तो केवल उन्होंने अपने मेहनत से हासिल की होगी। जी नहीं दोस्तों, मेहनत से कभी कामयाबी हासिल नहीं होती है, इस बात को दिमाग से बैठा लीजिए। यदि मेहनत से कामयाबी हासिल होती तो इस दुनिया में मजदूरों का राज चल रहा होता और जंगल का राजा भी गधा होता, शेर नहीं। आप जानते हैं कि मजदूर केवल उतना सा ही हिस्सा पाते हैं जितना मेहनत करते हैं, लेकिन मजदूर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनकी जितनी मेहनत कोई नहीं करता, फिर भी वे कितना अच्छा जीवन जीते आप अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, ना ही मेहनत, ना ही दिमाग लगाना और ना ही पैसा, कामयाबी के लिए चाहिए ईश्वर का साथ और किस्मत का साथ। जी हाँ दोस्तों, और किस्मत क्या है? ग्रहों की चाल और सकारात्मक ऊर्जाओं का आवरण, यानी कि दैवीय कृपा और ग्रहों की चाल, जब ये सब साथ मिलती है तो किस्मत जाग जाती है। फिर छोटे से कार्य से भी लाखों करोड़ों के कार्य बन जाते हैं। उदाहरण आपके सामने ही है कि कोई छोटी सी चाय की टपरी शुरू करता है और रातों रात वह करोड़ों में खेलने लगता है, और कोई पूरा दिमाग और दुनिया भर का पैसा लगाने के बाद भी, खूब मेहनत करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाता है, रोजी रोटी के भी जुगाड़ नहीं हो पाते हैं। तो सब कुछ आपके सामने है दोस्तों, आंखें बंद करने से रात नहीं हो जाती है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में, उस घटना के बारे में, इसे आप दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मीन राशि में राहु है, उसके ठीक सामने 7वें घर में केतु है और केतु के साथ सूर्य है, और सूर्य और केतु की युति बनी हुई है, और इधर शनि भी अपने मूल त्रिकोण राशि में बकरी चल रहे हैं और गुरु भी वृषभ राशि में बकरी चाल चल रहे हैं। यानी कि अब ये संपूर्ण ग्रह मिलकर कुछ इस प्रकार घटनाओं परिस्थितियां बना रहे हैं कि एक अनिष्ट ग्रह योग बन जाता है। अब अनिष्ट ग्रह योग कुछ इस प्रकार का है कि आपके राशि के जातकों के रिश्ते में आपको स्वयं को हानि पहुंचाएगा। हानि 2 प्रकार से हो सकती है। इसी प्रकार की दुर्घटना अगले 3 से 5 दिनों के होगी। यह आपके साथ भी हो सकता है या आपका कोई खास के साथ भी हो सकती है। कारण इसका यह है कि इस घटना से कष्ट आपको पहुंचना है। कष्ट 2 प्रकार से भी हो सकता है, या तो आप ही इस घटना में शामिल हो जाएं,
तब आपको कष्ट होगा या फिर भावनात्मक तौर पर आपको कष्ट प्राप्त होगा। अगले 3 से 5 दिनों के आपको कोई बड़ा रोग, कोई बड़ी बीमारी आपको या आपके किसी अपनों को पता चल सकती है। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? तो आपको केवल एक ही कार्य करना है। असल में हम यहाँ पर 2 कार्यों की बात करेंगे, लेकिन एक कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। वह यह है कि अगले 3 से 5 दिनों तक आपको स्वयं वाहन आपको ज्यादा नहीं चलाना है, बाहर आपको नहीं ज्यादा घूमना है, बहुत ही सतर्क रहकर बाहर घूमना है। आप अपने काम से ही बाहर निकले, फालतू बिल्कुल भी ना जाएं। साथ ही आप अपने भाई, अपने पुत्र और आपका जो सबसे खास रिश्ता है, जीवन साथी हो या कोई भी हो, जिसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उनसे इस बात की चर्चा अवश्य करें कि किसी प्रकार के दुर्घटना के योग बने हैं। तो बाहर बहुत सतर्क होकर घूमना, वाहन हो सके 3 से 5 दिनों तक चलाए ही ना, और चलाए भी तो बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत धीरे धीरे, पूरी नियंत्रण के साथ। याद रखिएगा दोस्तों कि इंसान से बढ़कर कोई और चीज नहीं है। यदि आप सतर्क रहते हैं तो आपके ऊपर ग्रहों का प्रभाव ना के बराबर ही होगा। अगर आप लापरवाही करते हैं तो ग्रहों की मानसिकता भी आपको दूषित करती है, आपके विचार दूषित होते हैं। तो आप समझिए यहाँ पर आपको बहुत ही सतर्क रहना है, एकदम अलर्ट रहकर ही वाहन आदि चलाना है और घूमना है। और अपनों से भी आपको यही कहना है कि सतर्क रहें। आप भले ही किसी बड़े ज्योतिष से सलाह मशवरा कर लें या कोई विचार विमर्श कर लें, लेकिन जितना सटीक हम आपको बता रहे हैं उतना सटीक आपको कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि इन बातों में न केवल ग्रहों का आकलन है बल्कि माता रानी की अनुभूतियाँ भी हैं। अनुभूति तो कोई ज्योतिष नहीं दे सकता, लेकिन उसके लिए तो सावधानी ही चाहिए, माता रानी की कृपा चाहिए। ग्रहों की तो चाल ही बता देती है। आभास बहुत जरूरी है। सरलता पे कहा गया है कि बिना भगवान की आज्ञा के कोई भी ज्योतिषी कुछ भी नहीं बता सकता है, जब तक माता रानी का आदेश ना हो तब तक। अभी तक हमने जो बातें आपको बताई है उन बातों के बारे में आप जरूर विचार करना, उन बातों के बारे में भी विचार करना। निश्चित तौर से उन घटनाओं के बारे में आपके बारे में कुछ जरूर ही पता चली होगी और आपके जीवन में कुछ बातें जरूर घटित हुई होंगी। अब बीमारी के विषय में आप क्या कर सकते हैं? अब आप अपने स्वास्थ्य पर और अपनों के स्वास्थ्य पर पूरी नजर रखें। कोई भी संकेत, किसी भी प्रकार का कोई संकेत दिखाई दे तो तुरंत चेकअप कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, सही सलाह मशवरा लें। अगर कोई बीमारी उत्पन्न भी होगी, समय रहते अगर पकड़ ली जाएगी तो वह ठीक भी हो जाएगी जल्द से जल्द, आपको ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएगी, वरना आपको नुकसान हो सकता है। आपको हम यहाँ बता दें कोई असाध्य रोग यहाँ पर नहीं होगा, वरना आप यहाँ पर डर जाएंगे और कोई बड़ी बीमारी के बारे में सोचने लगे। ऐसा नहीं सोचना है आपको। कोई बीमारी होगी जिससे आपकी कई शारीरिक ऊर्जाओं का नुकसान भी होगा, लेकिन इस बीमारी से आपको किसी बड़ी प्रकार की हानि नहीं होगी, तो आपको इससे डरना नहीं है, बस आपको सतर्क रहना है। हो सकता है आपको हल्का कुछ बुखार दिखाई दे, या फिर निमोनिया के लक्षण दिखाई दे, या फिर किसी प्रकार का डायरिया आपको दिखाई दे, या फूड पॉइजनिंग दिखाई दे, या फिर ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, किसी भी प्रकार का संकेत, कोई भी चीज अगर आपको समझ में आए तो तुरंत डॉक्टर से जाके सलाह ले लें। बस इतना करते ही आपके ग्रह योग का प्रभाव टल जाएगा और आपका बहुत सारा समय और ऊर्जा भी बच जाएगी। हो सकता है आपके थोड़े पैसे लग जाएं, इलाज में चले जाएं, लेकिन वह कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ा ज्यादा चीज है कि आपका समय बचे, आपकी ऊर्जा बचे, ताकि आप पूरी मेहनत से, पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम, अपने धंधे, अपने व्यापार पर ध्यान दे सकें। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, सेहत नहीं। तो यहाँ पर जो बातें हमने आपको बताई है, यहाँ पर वो बातें आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय क्या है? वही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ग्रह के प्रभाव को बहुत हद तक टाल देगा, कम कर देगा, कुछ स्थितियों में तो समाप्त भी कर देगा। तो उपाय के तौर पर हम आपको बता दें तो आप माता बंगला मुखी के नाम पर एक हल्दी की माला लेकर, उसी माला से आप रात्रि के समय बैठकर एक माला हल्दी की माला से एक माला आप जाप करें। रात्रि के समय बैठकर प्रतिदिन करें, यानी अगले 3 से 5 दिनों में रात्रि के समय माता रानी की फोटो रखें, आसन बिछाएं, फोटो रखें, चौकी वगैरह लगाने के बाद प्रसाद चढ़ाएं, पीले रंग की कोई मिठाई हो, पीले रंग के वस्त्र स्वयं भी पहने और उस हल्दी की माला से इस मंत्र का आप जाप। मंत्र लंबा है, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। तो यह मंत्र आपकी हर समस्या को काट देगा। मंत्र इस प्रकार है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं, ध्यान से सुने।
ओम ह्लीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वायां कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र को आपको एक माला रोज जाप करना है और फिर आप इसी माला को जब आप घर से बाहर निकलें धारण कर लें और जब आप घर से बाहर निकलने के बाद जब आप घर पे वापस आएं इस माला को उतार कर फिर से आप अपने पूजा घर में रख दें। माता रानी की कृपा आपके साथ रहेगी। यह मंत्र पहले से ही सिद्ध किया हुआ है। यह मंत्र पूरी तरह से सिद्ध हुआ है। दोस्तों यह मंत्र करने से बहुत शक्तिशाली तरीके से इसका उपाय करता है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बस आपको केवल पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना है। इस मंत्र का जाप करना केवल आपको 1 हफ्ते तक इसका जाप करना है। यानी कि दोस्तों आप इसको कल से ही शुरू करेंगे तो फिर आपके जितने भी ग्रह योग है, नकारात्मक प्रभाव है, सब मिट जाएंगे और सब प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी। फिर चाहे वह ग्रहों की हो या फिर भूत प्रेत पिशाच या फिर किसी प्रकार का टोना टोटका हो, सब भाग जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। दोस्तों हमने आपको सब कुछ विस्तार से बताया है। यदि फिर कोई आपको प्रश्न उठे तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा